अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो चेंज इन नरेशन है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के हवाले से। ये पहला लेक्चर है, वैसे टोटली तौर पर ये इंग्लिश का 11 लेक्चर नंबर है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है, इसका मतलब क्या है। वो कहता है डायरेक्ट स्पीच में बात करने वाले के मुंह से निकले हुए अल्फाज हू बहू दोहरा दिए जाएँ, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड आई एम गोइंग, उसने कहा मैं जा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उसने कहा उसने भी ऐसे ही कह दिया, तो इसका मतलब है हू बहू उसने अल्फाज जो दोहराए हैं, हू बहू जो अल्फाज दोहराए जाएं, किसी की बात दोहराई जाए, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद होता है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। बात करने वाले का मतलब अपने अल्फाज में बयान किया जाए, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड दैट ही वाज गोइंग, उसने कहा कि वो जा रहा था। अब देखें यहाँ में इसके फिक्रे के अंदर और इस फिक्रे के अंदर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। उसमें उसने सिर्फ वही अल्फाज दोहराए हैं कि शी सेड आई एम गोइंग, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। हालांकि वो खुद नहीं कह रहा कि दूसरा बंदा कह रहा है, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब उसके हू बहू अल्फाज जो दोहराए गए हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर उसके अल्फाज जो है ना अपने अल्फाज में बयान कर दिए जाए, कोई दूसरा बंदा अपने अल्फाज में बयान कर रहा हो, बात करने वाला किसी दूसरे बंदे को बता रहा हो, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसने एग्जांपल भी दी हुई है दोनों की। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में तब्दील करने के लिए कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। कुछ रूल्स हैं बेटा, 3-4 ये रूल्स देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ना ये सारे के सारे रूल तकरीबन सेम ही होते हैं। उसके बाद हम जो है ना इनके मुख्तलिफ जो अकसाम होती हैं किसी भी सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंसेस हो गए, इसी तरह इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, इसी तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए, मुख्तलिफ जो टेंसेस हैं उनकी बारे में हम इंशाल्लाह बारी बारी चलते जाएंगे। तकरीबन सेम होती हैं, कुछ 2-3 तब्दीलियाँ जो है ना ऐसी होती हैं जो हर टेंसेस में मुख्तलिफ होती हैं, बट जो जनरल जो तब्दीलियाँ करनी पड़ती है हमें वो यही होती हैं 3-4। अब देखते हैं, सबसे पहले वो कहता है चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब। जो टेंस होता है उसके जो वर्ब होती है इस्तेमाल होती है, उसके अंदर कौन सी तब्दीली आती है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर कामा से बाहर लिखा हुआ फेल जमाना हाल या मुस्तकबिल में हो तो अंदर के फेल के ज़माने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखें, समझने की कोशिश करें बेटा। वो कहता है अगर बाहर वाला फिक्रा, ये जो कामा से बाहर वाला फिक्रा है, अगर ये फिक्रा उसने, अब देखें ही सेज ही इज़ अ गुड बॉय, अब ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखें ये सेज है, ये क्या है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अगर उसने कहा कामा से बाहर लिखा हुआ फेल जमाना हाल या मुस्तकबिल में हो तो अंदर वाले फिक्रे के ऊपर कोई, अंदर वाला फेल का जो भी है, अंदर वाला जो भी टेंस है उसकी सीयत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। अब इसका इंडायरेक्ट जब बनाते हैं, ही सेज दैट ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे देखें हमने किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की, यहाँ पे भी इज़ आ रहा है, यहाँ पे भी इज़ आ रहा है। इस टेंस के अंदर किसी किस्म की हम कोई तब्दीली नहीं ले आए। उसकी रीज़न क्या है बेटा, उसका पहला रूल पे यही है कि अगर बाहर वाला कामा से बाहर वाला फिक्रा अगर प्रेजेंट टेंस से या फ्यूचर टेंस से ताल्लुक़ रखता है तो अंदर वाले फिक्रे के अंदर जो कामे के अंदर जितना भी टेंस है या उसकी वर्ब इस्तेमाल हो रही है जो भी है, तो उसको हम तब्दील नहीं करते। दूसरा पॉइंट है बेटा, अगर कामा के अंदर कोई सच्चाई यानी यूनिवर्सल ट्रुथ बयान की जाए तो ज़माने में भी तो इसमें भी ज़माना तब्दील नहीं होता, खा बाहर वाला फेल माजी ही क्यों ना हो। अब देखें बेसिकली होता को यूँ, पहले थर्ड को पढ़ लेते हैं। अगर कामा से बाहर फेल माजी है तो अंदर के तमाम फेल माजी में तब्दील हो जाएंगे। अगर अंदर से पहले माजी मौजूद है तो माजी बईद यानी पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स में एक कॉमन सी बात है बेटा, वो ये कहता है, अगर वो कहता है जो कामे के बाहर वाला फिक्रा है अगर ये फेल माजी है, हाल और मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। अगर वो बाहर वाला फिक्रा माजी है तो अंदर वाले फिक्रे में सारे के सारे जितने भी वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं वो पास्ट में चले जाएंगे, डू डिड में चला जाएगा। इसी तरह जो इज एम आर है वो वाज वर में चले जाते हैं। इसी तरह हैड जो है ना हैड बीन में चला जाता है। उसने कहा कि माजी अगर पहले से पहले माजी मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर पहले से भी जो है ना उसके अंदर माजी मौजूद है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे माजी बईद कहते हैं आप लोग। अच्छा, वो इसमें एक और बात उसने कही है, दूसरे जो पॉइंट है वो कहता है अगर कामे के बाहर वाला फिक्रा फिर माजी है, अगर अंदर कोई यूनिवर्सल जो कामे के अंदर जो टेंस है उसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बयान की गई है तो फिर जो है ना फिर अंदर वाला ज़माना तब्दील नहीं होगा, खा बाहर वाला फिक्रा जो बाहर वाला जो कामे के बाहर वाला टेंस है वो माजी ही क्यों ना हो। तो अब देखें
ही सेड द अर्थ इज राउंड, उसने कहा कि जो अर्थ है वो राउंड है, वो गोल है। अब देखें ये यूनिवर्सल ट्रुथ है डायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पे देखें, हालांकि बाहर वाला फिक्रा ही सेड है, सेड माजी है, आपको पता है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया उसने, लेकिन फिर भी मैंने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। अब देखें इसके अंदर भी वही इज आ रहा है, इसके अंदर भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है टेंस के अंदर। उसकी रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये जो अर्थ है, अर्थ इज राउंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए मैंने कहा है चाहे बाहर वाला फिक्रा फेल माजी से ही क्यों ना ताल्लुक रखता हो, अगर अंदर वाला फिक्रा यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसके जो है ना किसी भी किस्म की कोई ज़माने के अंदर तब्दीली नहीं आएगी, टेंस के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, कामे से बाहर वाला फेल माजी हो तो अंदर वाला फिक्रा चेंज हो जाता है, बशर्त ये कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। अब देखिए सलीम डज दैट वर्क, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बाहर फेल माजी है, ही सेड उसने कहा, फेल माजी है, सिंपल सी बात है, सलीम डज दैट वर्क। अब डज की दूसरी फॉर्म होती है डिड बेटा, डू, एंड डज की सेकंड फॉर्म होती है डिड। अब देखें ये फेल हाल था, ये फेल माजी में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे भी हमने रूल के अंदर भी यही लिखा है, तमाम फेल माजी में तब्दील हो जाएंगे, तमाम के तमाम फेल माजी में तब्दील हो जाएंगे। अगर यहाँ पे डेड होता तो बेटा फिर वो हैड में कन्वर्ट हो जाता, तो माजी अगर पहले से मौजूद माजी है कामे के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माजी परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीन रूल थे, किसके मुतालिक थे बेटा, चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब, जो कामे के अंदर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है उसके अंदर कौन सी तब्दीलियां लानी आनी पड़ती हैं। सबसे पहला, फिर रिपीट करता हूँ बेटा, सबसे पहली बात तो ये है, अगर बाहर कामे से बाहर वाला फिक्रा फेल हाल या फेल मुस्तकबिल से है तो अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर बाहर वाला फिक्रा फेल माजी से है, अगर अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है, फिर भी किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी टेंसेस के अंदर। अगर बाहर वाला फिक्रा फेल माजी है और अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो फिर अंदर वाले टेंसेस तमाम के तमाम टेंसेस माजी में तब्दील हो जाएंगे। अगर पहले से ही अंदर माजी मौजूद है कामे के अंदर तो फिर वो माजी परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप माजी बईद कहते हैं। अच्छा, सेकंड है बेटा, सेकंड जो तब्दीली हम ले आते हैं, चेंज इन द पर्सन ऑफ प्रोनाउन। पर्सन ऑफ प्रोनाउन में तब्दीली आती है बेटा, कामे के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक तब्दील होता है। वो कहता है अगर कामे के अंदर कोई भी जो टेंस दिया हुआ है, अगर वो फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन बेटा होता है आई एंड वी, दो फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन होता है बेटा। सेकंड पर्सन होता है बेटा यू, जस्ट यू जो है ना सेकंड पर्सन है, और बाकी तमाम के तमाम पर्सन जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेस्ट ऑफ ऑल। बाकी तमाम के तमाम बेटा क्या है, वो सारे के सारे क्या हैं, थर्ड पर्सन है। अगर सबसे पहला जो उसका वो है पर्सन ऑफ प्रोनाउन की तब्दीली है, वो कहता है अगर कामे के अंदर का फर्स्ट पर्सन जो है ना, कामे के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक तब्दील होगा। फाइल बेटा वही होता है, काम करने वाला होता है, यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है, आप देख सकते हैं। अब देखें, ही सेड आई एम इल, उसने कहा कि मैं बीमार हूं। अब देखें मैंने क्या कहा है बेटा, फर्स्ट पर्सन किसके साथ है, आई एंड वही जो है ना फर्स्ट पर्सन है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा भी है। अब आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके साथ तब्दील होगा, ये बाहर वाले फिक्रे के फाइल के साथ तब्दील होगा, सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। अब सब्जेक्ट कहाँ क्या है, यहाँ पे ही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब भी इनडायरेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे आई की जगह पे मैंने ही लिख दिया। मैंने पहला रूल भी यही लिखा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो बाहर वाले फिक्रे के फाइल के साथ तब्दील होता है, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं, उसके साथ तब्दील होता है। अब आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, ही लिख दिया। उसके बाद दूसरी तब्दीली ये होती है बेटा, कामा के अंदर का सेकंड पर्सन बाहर के मफूल के मुताबिक तब्दील होगा। जो कामे के अंदर फिक्रा है उसके अंदर किसी किस्म का जो है ना सेकंड पर्सन मौजूद है तो वो किसके अंदर किसके साथ तब्दील होगा बेटा, बाहर के मफूल के साथ तब्दील होगा। मफूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जिसे आप मफूल कहते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ या मफूल के साथ तब्दील होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं किसी किस्म का अगर कोई सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड पर्सन यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे यू मौजूद है, तो यू किसके साथ तब्दील होगा बेटा, यू इस मफूल के साथ तब्दील होगा। अब यू देख सकते हैं यू की जगह पे मैंने मी लिखा है, क्योंकि ये क्या है, सेकंड पर्सन जो है ना मफूल के साथ तब्दील हो रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील हो रहा है। अब मैंने इसके यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, आई भी फर्स्ट पर्सन भी उसने इस्तेमाल किया हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है। अब आई किसके साथ तब्दील होगा, सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ तब्दील होगा। फर्स्ट पर्सन कौन है बेटा, ही है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट बनाते वक्त मैंने यहाँ पे ही लगा दिया।
सेकंड पर्सन बेटा मफूल के साथ तब्दील होता है, जो फर्स्ट पर्सन है वो फाइल के साथ तब्दील होता है, जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, जो थर्ड पर्सन होता है बेटा, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन वैसे का वैसे ही आता है। अगर कामे के अंदर कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, थर्ड पर्सन वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद है चेंज इन सर्टेन वर्ड्स, कुछ मखसूस अल्फाज हैं बेटा, उनके अंदर तब्दीली लाई जाती है। अगर वो जो है ना कामे के अंदर ये अल्फाज आ गए, नाउ देन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस दैट में कन्वर्ट हो जाता है, दीज दोज में कन्वर्ट हो जाता है, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यस्टरडे प्रीवियस डे में, नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे में, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं उसने एक एग्जांपल दी हुई है, ही सेड आमिर कम हेयर, उसने कहा कि आमिर कम हेयर, कि आमिर यहाँ आओ। अब देखिए मैंने इनडायरेक्ट बनाते वक्त ही कॉल्ड आमिर टू कम देयर, हेयर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, देयर में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है हेयर जो है ना इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बनाएंगे इसको तो हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कुछ और ऐसे जो है ना ये यस हो गया, नो हो गया, ऑल राइट हो गया, वेल हो गया वगैरह को ख़त्म कर देते हैं। इन चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं अगर डायरेक्ट स्पीच में मौजूद हैं, तो इनडायरेक्ट में हम इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको लिखते ही नहीं है सिरे से। अच्छा, उसके बाद सर को रेस्पेक्टफुली से बदलते हैं। कहीं पे सर का लफ्ज़ इस्तेमाल आ रहा है, लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बेटा रेस्पेक्टफुली से बदलते हैं। अच्छा, सबसे पहले है बेटा खबरिया जुमले, ये चार पाँच हैं तकरीबन, ये कुछ सेंटेंसेस की अकसाम, तो हम इनको बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे आप खबरिया जुमले कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है बेटा वो जुमले जिनमें किसी बात के वाक़े होने या ना होने की खबर दी गई हो। किसी के खबरिया जुमले नाम से ज़ाहिर है किसी चीज़ की खबर देना, किसी चीज़ के होने या ना होने की वो कहता है खबर दी जाए, तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं, खबरिया जुमले कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं बेटा, वो सबसे पहली तब्दीली ये है, वो कहता है कामे को हटाकर दैट लगाएंगे। जो ही कामा हटाएंगे हम, तो आपने देखा है ये अब कामे लगे हुए हैं, जो कामे लगे हुए हैं इनको जब हम हटाते हैं वो कहता है उसकी जगह पे इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम अगर फिक्रा एजर्टिव सेंटेंसेस है, खबरिया जुमला है, तो वहाँ पे दैट लगाएंगे। हम नीचे एग्जांपल के साथ देखेंगे कि बाकी ऐसा कुछ है। उसके बाद दूसरा है सेड टू या से टू को टेल या टोल्ड में तब्दील करेंगे। अगर मफूल ना हो तो फिर टेल को इस्तेमाल ना करें, से को वैसा ही रहने दें। सेड टू या से टू को बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, टेल या टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर मफूल ना हो तो फिर क्या करते हैं, से को वैसे ही रहने देते हैं, से को जो है ना टेल में कन्वर्ट नहीं करते, सिंपल सी बात है। उसके बाद है फेल प्रोनाउन और दीगर अल्फाज की तब्दीलियाँ हस्ब मामूल होगी। बाकी वही तब्दीलियाँ बेटा जो हमने पहले यहाँ पे की हैं, बस यही दो तब्दीलियाँ हैं जो आपने असर्टिव सेंटेंसेस में याद रखनी है। मैंने पहले भी कहा है तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो है ना ये कामे वाली तब्दीली जो आएगी ये तकरीबन तमाम में मुख्तलिफ होती है, बाकी एक दो तब्दीली आएगी, वगरना सारे के सारे रूल यही हैं जो तीन चार जो मैंने आपको बताए हैं पहले। अच्छा, उसके बाद है मिसाल के तौर पर उसने वो कहता है आई सेड टू हिम आई डू माई ड्यूटी। अब देखें आई सेड टू हिम, अब पहले सबसे पहले तो ये देखें क्या सेड जो आया हुआ है क्या इसके टेंस में तब्दीली आएगी, तो सिंपल सी बात है बेटा तमाम की तमाम अंदर देखेंगे आई डू माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी करता हूँ, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, तो इसका मतलब है बार फेल माजी है तो अंदर के तमाम टेंसेस बेटा फेल माजी में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब डू किस में कन्वर्ट हो गया, डिड में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, आई टोल्ड, अब सेड से सबसे पहले तो सेड टू या से टू को टेल या टोल्ड में तब्दील करते हैं। अगर बेटा से टू होगा तो टेल में कन्वर्ट होगा, अगर सेड टू होगा तो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। अब देखें टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया मैंने, सेड था तो टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बेटा हिम आ गया, दैट। अब कामे को हटाएंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा अगर जुमला खबरिया है असर्टिव सेंटेंसेस है तो हम कामे की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे। और उसके बाद आई डिड माई ड्यूटी। आप देख सकते हैं अब मैंने क्या कहा है, ये जो आई होता है ये फर्स्ट पर्सन है, आई कौन सा बेटा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके साथ तब्दील होगा, फाइल के साथ तब्दील होगा। फर्स्ट पर्सन किसके साथ तब्दील होगा, फाइल के साथ तब्दील होगा। फाइल भी वही आई है तो इसका आई का आई इसलिए मैंने लिखा है। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं इधर क्या लिखता बेटा, ही लिखता है इनडायरेक्ट बनाते वक्त, चूंकि यार बाहर भी आई है सब्जेक्ट तो यहाँ पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर आई ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद आई डिड माई ड्यूटी, पूरा का पूरा वही टेंस है, बाकी तकरीबन तमाम से। अच्छा, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आई सेड टू हिम यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स। अब देखें यहाँ पे देखें, ये पहले सबसे पहले यही चीज़ देखा करें कि आया कि बाहर का फिक्रा कौन सा है,
अगर फ़ेल हाल या फ़ेल मुस्तकबिल है तो अंतर की टेंसेस में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लानी। दूसरी बात जो आपने देखनी है, क्या अंतर का फिक्रा किसी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, तो फिर भी कोई तब्दीली नहीं लानी। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे कि ये फिक्रा कौन सा है, उसकी पहचान करेंगे, क्या है ये खबरिया जुमला है, असर्टिव सेंटेंसेस है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखें यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, अब ये उसके बारे में खबर दे रहा है कि यू आर नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, कि आप जो है ना एक अच्छे आदमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अब फिर वही सारी तब्दीलियाँ, अब सेड किस में कन्वर्ट होगा बेटा, सेड टोल्ड में कन्वर्ट होगा, से टू किस में कन्वर्ट होगा, टेल में कन्वर्ट होगा। अब सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया, टोल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हिम लगा दिया, उसके बाद कामे को जो है ना रिमूव करने के लिए मैंने क्या कहा है, कामा हटाकर दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया मैंने। और उसके बाद ये यू है बेटा, यू कौन सा पर्सन है, ये पर्सन की तब्दीली हमने पढ़ी है। यू जो है ना सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा मफूल के साथ तब्दील होता है। अब यहाँ पे मफूल कौन है, हिम है, तो हिम की पहली फॉर्म यू है सेट में, ये पहली फर्स्ट फॉर्म है, फाइली हालत है इसकी यू की। तो हिम की भी पहली हालत क्या होगी बेटा, ही हिज हिम, तो यहाँ पे मैंने ही लगा दिया। ये पर्सन की तब्दीली और जो टेंसेस की तब्दीली है बेटा, ये इसको एक बार फिर नोट कर दीजिएगा और लिखिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ही लगा दिया। उसके बाद आपने देखें यहाँ पे आर है, आर जो है ना प्रेजेंट टेंस है, इसको मैंने पहले भी कहा है आपके, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। और बार फिक्रा क्या है बेटा, फेल माजी का है, तो अंतर के तमाम टेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अंतर के तमाम टेंसेस माजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पहले वाज होता, माजी होता, तो फिर वो माजी पईद में कन्वर्ट हो जाता, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, आर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, वाज में कन्वर्ट हो गया, वाज नॉट अ मैन ऑफ वर्ड्स, बाकी तमाम का तमाम फिक्रा वही है। तो अब ये देखें, अब ये तकरीबन आप बेशक जितनी मर्जी एग्जांपल लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये इसकी एक्सरसाइज भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर यही चीज़ें हैं याद करने वाली, बाकी तमाम के तमाम टेंसेस तकरीबन सेम हो गए। उसके अंदर सिर्फ एक दो तब्दीलियाँ आएंगी, कामे का उठाकर हम क्या लगाएंगे, इसी तरह सेड टू या टोल्ड टू या जो भी है उसको हम क्या जो है ना किस चीज़ से तब्दील करेंगे। बाकी जो जनरल जो तब्दीलियाँ हैं वो यही हैं कि टेंस की तब्दीली कैसे करनी है और जो है ना पर्सन की तब्दीली कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं बेटा। कामे को हटाकर हमने क्या ये अपना अगर कामे के बाहर का फिक्रा फेल माजी है तो अंदर के तमाम फिक्रे जो है ना माजी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो पहले से भी माजी हैं तो क्या हो जाएगा, माजी बईद में कन्वर्ट हो जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, अगर अंतर फिक्रे के अंदर कामे के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, फिर जो अंदर का फिक्रा है उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी, खा बार वाला फिक्रा फेल माजी से ही क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। अगर बाहर वाला फिक्रा फेल हाल या फेल मुस्तकबिल से है तो उसके अंदर जो है ना अंदर वाले फिक्रे के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी। अच्छा, उसके बाद पर्सन की तब्दीली थी। पर्सन बेटा जो अंदर का अगर फर्स्ट पर्सन है फाइल के साथ तब्दील होता है, सब्जेक्ट बाहर वाले फाइल के साथ तब्दील होता है, सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। और अगर सेकंड पर्सन है तो वो मफूल के साथ तब्दील होता है जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, जो थर्ड पर्सन है उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। और जो सर्टेन वर्ड्स हैं ये मखसूस अल्फाज हैं, अगर कहीं पे आ जाएं तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त जो है ना नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, एंड सो आर, यस्टरडे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह कुछ और भी अल्फाज हैं जिनको हम ख़त्म कर देते हैं, येस, नो, ऑल राइट एंड वेल। तो इसी तरह जो है ना आज जो हमने असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बंद कर दें इसको।